मैं आजकल देख रहा हूँ कि इंटरनेट में बहुत सारे ब्रेन रॉट एनिमेज़ घूम रहे हैं भाई। लाइक एक ऐसा एनिमे है कि एसेसियन टाइप ऑफ एनिमे है, वो मैंने देखा नहीं है बट उसके कुछ क्लिप्स देख के मुझे लग रहा है कि भाई ये वो टिपिकल टाइप ऑफ एनिमे ही नहीं हो गया। फिर ये तो ठीक है, बाकी के जो दूसरे एनिमेज़ भाई क्या क्या एनिमेज आ रहे हैं। और कुछ कुछ एनिमेज जो कि लाइक इसेकाइज, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारे इसेकाइज हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि एमसी जो है पावरफुल हो गया है, बहुत भयंकर लेवल में पावरफुल हो गया है। ये मुझे मानहुआ या फिर मानहुआ का जो जॉनरा है ना, जहाँ पे एमसी बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो गया है वगैरह वगैरह, वैसा ये एनिमे में भी आ रहा है धीरे धीरे करके। और नेक्स्ट ईयर या फिर उसके बाद वाले ईयर या फिर बाद के बाद वाले ईयर ये बहुत मतलब अल्टीमेट लेवल में फैल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम में ब्रेन रॉट रील्स जो हैं वो पूरे फैले हुए हैं भाई, भरे पड़े हैं भाई साहब। मुझे कभी कभी देख के अच्छा लगता है, हंस लेता हूँ, बट हर रोज़ नहीं, हर रोज़ नहीं देखता हूँ मैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो मेरे ब्रेन को सड़ा देती है। सीरियसली ऐसी स्टडीज़ हुई है, मैंने उसको देखा है भाई, पढ़ा है कि ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि प्रूव करती है कि अगर तुम इंस्टाग्राम के वो रील्स देखोगे तो तुम्हारा ब्रेन सच में रॉट हो जाएगा। एंड तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा अलार्मिंग है। लाइक तुम अपना काम नहीं कर सकते, तुम कुछ सोच भी नहीं सकते अच्छे से, तुम स्पेस आउट होते रहोगे हमेशा। एंड इसलिए तो अभी लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस आउट हो जाते हैं। और पेंडेमिक के बाद से लोगों ने इतना ज़्यादा रील्स कंज्यूम किया और कंज्यूम कर रहे हैं कि वो लोग टाइम जो है उसकी परिभाषा ही भूल गए हैं। वो लोग टाइम का परसेप्शन ही भूल गए हैं, टाइम उनके लिए बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है वगैरह वगैरह चीज़। अब मैं यहाँ पे बात बोल सकता हूँ कि भाई टाइम बीत रहा है वगैरह वगैरह, पेंडेमिक के बाद टाइम बीत रहा है, पता नहीं कैसे बीत रहा है। मैं नॉन मीडिया से बात बोल सकता हूँ, बट मेन मुद्दा यही है कि भाई ये ब्रेन रॉट है। और एनीमे जो है उसमें तुम बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्टोरीज पढ़ते हो, तुम वर्ल्ड बिल्डिंग देखते हो, तुम कैरेक्टर्स के कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड्स देखते हो, वो लोग कैसे डेवलप होते हैं वो देखते हो, कैरेक्टर डिज़ाइंस, एनिमेशन। अब तुम बोलोगे कि भाई एनिमे जो है वो खुद में ब्रेन रॉट नहीं है। ऑफ कोर्स कुछ कुछ एनिमे है जो कि ब्रेन रॉट है, जो कि कभी कभी देख सकते हो तुम, कभी कभी तुम हंस सकते हो, जैसे कि मैंने रील्स के लिए बोला है, बट हमेशा नहीं। इसलिए अभी जो एनिमेज आ रहे हैं ना, वो बहुत बहुत ही सारे एनिमेज हैं जो कि ज़्यादातर ब्रेन रोटी है। और अब अगर मैं बात करूँ कि मैं इतना ज़्यादा कॉन्सर्न क्यों, बिकॉज़ मैं एक जगह, वो तुम समझ लो, मैं उस जगह गया था एंड वहाँ पे जाके मैंने देखा कि नंबर 1 2 3 भाई माई हीरो एकेडेमिया लास्ट में है। माई हीरो एकेडेमिया लास्ट में है, और वो जो नंबर 2 3 वो सारे के सारे जो एनिमेज है वो ब्रेन रॉट एनिमेज है, प्योर ब्रेन रॉट एनिमेज। एंड अब तुम सोच रहे हो कि भाई तूने जो थंबनेल में डाला है ये क्या ब्रेन रॉट है। देखो ये मैंने गूगल में सर्च मारा कि ब्रेन रॉट एनिमेज होते हैं क्या नहीं, और क्या क्या ब्रेन रॉट एनिमेज है, तो ये एनिमे मुझे दिख गया, तो इसलिए मैंने इसको थंबनेल में डाल दिया। अब ये सच में ब्रेन रॉट है या नहीं ये मुझे नहीं पता, तुम जाके इस एनिमे को थोड़ा सा रिसर्च करके देख सकते हो क्या ब्रेन रॉट है या नहीं, बट मैंने सर्च किया, मुझे दिख गया, ठीक है। सो मुझे इसमें जज मत करना। अब इन एनिमीज़, ये एनिमीज़ की शुरुआत जो है वो सोलो लेवलिंग के बाद हुई है, ठीक है। सोलो लेवलिंग के पहले जो है ऐसे एनिमीज़ बहुत ही ज़्यादा कम थे, बहुत ही ज़्यादा कम थे, बट सोलो लेवलिंग के बाद जो है ऐसे एनिमीज़ भरे भाई भरे पड़े हैं, और लोग इनको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। नए नए जो एनिमी वॉचर्स हैं वो आ रहे हैं, उनका फर्स्ट एनिमी ही ये होता है। पहले सोचो, पहले का फर्स्ट एनिमी होता था डेथ नोट, नारुतो, ऐसे ऐसे महान महान एनिमेज होते थे जिनमें कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन थी, थ्रिल था, एक्शन था, कॉमेडी था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। बट यहाँ पे भाई प्योर ऑरा फार्मिंग चल रही है अलग ही लेवल में। और इसीलिए इवन दो कुछ कुछ ऑरा फार्मिंग
एनिमेज़ हैं, कुछ मानवास हैं जो कि एन्जॉयबल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से तुम एन्जॉय कर सकते हो। बट बात बात वही है कि कुछ ही है, सब कुछ नहीं है। और ये जो मैंने देखा ना, जहाँ पे भी देखा है मैंने, वहाँ पे जो देखा ना कि इतने सारे एनिमेज़ जो कि ब्रेन रॉट हैं कि ऐसा सीन ऐसे लेवल अप कर गया कि साला सबको ही फाड़ के रख दिया बंदे ने। ऐसा टाइप के जो एनिमेज़ हैं वो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 में आ रहे हैं। एंड मैंने इसमें से एक देखा भी था, सेवेंथ प्रिंस नाम का शायद कुछ एनिमे था। उसका मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा। फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मैंने प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर डिज़ाइन पे फोकस किया। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको ड्रॉप कर दूँ क्या, और मैंने ड्रॉप कर दिया। बट फिर से मैंने सोचा कि यार देख लेता हूँ। सेकंड एपिसोड देखा, सोचा कि क्या मेरा डिसीजन सही था। तो मैंने सोचा कि नहीं, थर्ड एपिसोड देखेंगे। थर्ड एपिसोड देखा। मैंने सोचा कि थर्ड एपिसोड रूल जो होता है, जो चाइना में फॉलो होता है कि 3 एपिसोड के बाद तुम एनिमे को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, और 3 एपिसोड में ही एनिमे जो है वो तुम्हें हुक कर लेता है। अब मैंने सोचा कि भाई ये 3 एपिसोड्स देख के एनिमे में हुक हो जाऊंगा। तीसरे एपिसोड देखने के बाद मैंने भाई ख़त्म, भाई हटाओ हटाओ इसको भाई साहब, नहीं देखना मुझे। अब लोग इसको कैसे देख रहे हैं मुझे नहीं पता, मुझे कतई नहीं पता। आई डोंट नो लोगों को क्या अच्छा लग रहा है इसमें। बट हाँ, सीरियसली यार, कोई पावर सिस्टम का इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं। इवन दो पावर सिस्टम बाद में जगह एक्सप्लेन होती है, बट यहाँ पे वही जेनेरिक चीज़ है। फिर वीक एमसी जो है वो रीइंकार्नेट करता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। ये सब तो मैं डाइजेस्ट कर सकता था। बट जो कैरेक्टर का डिज़ाइन था वो, भाई जो हरकतें हैं, भाई थप्पड़ मार दूंगा मैं, सीरियसली बता रहा हूँ, थप्पड़ मार दूंगा भाई। तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, कर क्यों रहा है भाई? सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था जब फर्स्ट एपिसोड में मैंने देखा ये सब करते हुए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन एनिमेस को तो सपोर्ट नहीं करूँगा। कभी कभी देख सकते हो, बट कभी कभी का सिलेक्टेड एनिमेस ही हैं जो देख सकते हो, हर हर एनिमे नहीं देख सकते हो। और अब तुम बोलोगे कि भाई सोलो लेवलिंग का क्या है, वो क्या, मतलब वो क्या बुरा नहीं है तेरे नज़रों में? देखो, सोलो लेवलिंग का अपना ही अलग लीग है। उसका एनिमेशन देखा है तुमने? उसकी स्टोरी इतनी भी ज़्यादा खास ना हो, बट फिर भी स्टोरी है उसमें अच्छी खासी। उसका लाइक ऑरा फार्मिंग मूवमेंट ही उसके लिए बहुत बड़ा हाईलाइट होता है। वो जो हाइप होता है ना, एक लाइक एक फाइट के बाद दूसरे फाइट में जो हाइप अप होने का मोमेंट होता है, उसी कारण से भाई वो देखने में मज़ा ही आ जाता है, अलग ही लेवल का मज़ा। और एनिमे में जिन्हों के जो वो इमोशंस हैं वो अच्छे से कॉन्वे नहीं किए गए हैं। मानवा में अच्छे कॉन्वे किए गए थे। मैंने मानवा पहले पढ़ी थी, उसके बाद एनिमे रिलीज़ हुआ था, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज मुझे मानवा में जिन्हों के जो इमोशंस थे वो पहले से ही पता चल गए थे। ठीक है, एनिमे में उसको थोड़ा सा इमोशनलनेस दिखाया गया है, इसलिए मैं सोलर लेवलिंग में इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बट फिर भी सोलर लेवलिंग में भी फ्लॉज हैं, हर एक एनिमे में होते हैं। बट अगर पूरा ही एनिमे फ्लॉ हो तो वो अलग बात हो सकती है यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार, ये ब्रेन रॉट एनिमेस देखो ही मत भाई। मैं बता रहा हूँ, इसको देखो मत, मेजोरिटी रूल के साथ मत जाओ। अगर तुम एनिमे में नहीं हो, या फिर एनिमे में तुम कुछ हटके देखना चाहते हो, तो ये हटके चीज़ तो मत ही देखो, ठीक है। बहुत सारे हटके हटके चीज़ें हैं। तुम मांगा मानवा ये सब भी पढ़ सकते हो, उस जगह भी जा सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम ये सब भाई मत देखो, बाद में जाके तुम्हारा ही दिमाग सड़ जाएगा। फिर तुम बोलोगे यार ये वन पीस मुझे समझ में नहीं आ रही, ये क्या रहे। ये वन पीस का मुझे ये 1000वां एक एपिसोड जो है वो याद नहीं आ रहा, उसमें क्या क्या डिटेल्स थे। ऑफ कोर्स हर किसी को याद नहीं रहता, बट फिर भी उसमें कौन सा आर्क था वही याद नहीं है मुझे। तो भाई ये कॉन्सर्निंग चीज़ है, ठीक है। तुम्हें अगर लॉन्ग लॉन्ग एनिमेज देखने का वो हैबिट ही चला गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे चीज़ों को।
और ये एनीमे भी नहीं, ये रियल लाइफ में भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, बाद में पता चल जाएगा अगर तुम देख रहे हो अभी भी ब्रेन रॉट एनिमल्स। सो इसलिए फाइनल बात तो ये है कि मत ही देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।